अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द नुमान अली टेक्निकल चैनल। और आज की इस जावास्क्रिप्ट की सेकंड लेक्चर में पार्ट 2 में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और वेरिएबल टाइप्स के बारे में। वेरिएबल कितनी टाइप्स के होते हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास वेरिएबल है एक वॉर के नाम से, सेकंड पे लेट और थर्ड पे आता है कांस्टेंट। और उसके साथ हम देखेंगे कि वेरिएबल में एक वैल्यू कैसे स्टोर की जाती है और उस वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करने के बाद उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। अपने कोड की तरफ आते हैं और कोड की तरफ आकर मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बनाया था कि जावास्क्रिप्ट की मदद से अपनी बॉडी के अंदर मैसेज कैसे लिखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की क्लास यूज़ की थी। और जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा था कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो भी कंसोल डॉट राइट लिखा था मैंने वेलकम टू जावा क्लास, तो वो प्रिंट कर रहा था। लेकिन अब आज की क्लास में हम यूज़ करेंगे वेरिएबल। मैं बनाता हूँ एक वॉर वेरिएबल, और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं आप। अभी के लिए मैं नुमान नाम रखता हूँ, उसके आगे एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और जो भी वैल्यू मैंने प्रिंट करनी है मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख दूंगा। तो इससे ये होगा कि जो मैंने नुमान टेक्निकल लिखा है वो एक नुमान नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। जो कि आपको लेफ्ट साइड पर स्क्रीन पर आपकी नज़र आ रहा है, मैंने लिखा वॉर नुमान, और ये है हमारा एक वेरिएबल। और उसके साथ राइट साइड पर जो मैंने नुमान अली टेक्निकल लिखा है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू है जो कि मैंने स्ट्रिंग में लिखी है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी के लिए हमारा कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि मैंने उसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इस वार को वेरिएबल को प्रिंट नहीं किया, डिस्प्ले नहीं किया। तो मैं यूज़ करूँगा वेरिएबल, क्योंकि जो मेरा नुमान है टेक्निकल है, नुमान वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। सेव करके रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हैं हमारे ब्राउज़र पे आपकी स्क्रीन पर हमारा मैसेज प्रिंट हो गया है। और जो कि हमने पहले वाली क्लास में यूज़ किया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डायरेक्ट HTML अपनी इसके अंदर यूज़ कर ली थी। अब मैंने वो वेरिएबल में स्टोर की और उसको सेव किया। और अगर मैं इसी की एक और कॉपी बनाऊं और यहाँ पे मैं वॉर के साथ यही कॉपी लगा दूं और सेव करके अगर आपको दिखाऊं, तो हमारा जो मैसेज है वो वैसे का वैसे प्रिंट हो रहा है। अगर हम इंस्पेक्ट करके डिबग में जाएं कंसोल में, तो आप देख रहे हैं हमें कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह अगर मैं इस सारे कोड को कमेंट करूँ और हमारे पास एक सेकंड वेरिएबल है लेट, और अगर मैं लेट यूज़ करूँ और सेम ये भी एक वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल की सेकंड टाइप मैंने यूज़ किया, सेम वही वेरिएबल का नाम रखा। इस बार मैंने नुमान का एन कैपिटल और पूरा का पूरा वही मैसेज प्रिंट करके कॉपी कर लिया। तो जब अब मैं इसको डॉक्यूमेंट राइट में जाके इस वेरिएबल को पास करके सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को, तो देख रहे हैं अब हमारे पास कोई एरर नहीं है, लेकिन हमारा मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये, समझने वाली बात ये कि लेट और वार में फ़र्क क्या है। तो मैंने इसकी बनाई एक कॉपी और सेव किया। जैसे ही अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कंसोल में हमें एरर आ रहा है कि नुमान हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, या आपने नुमान का जो वेरिएबल है पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये फ़र्क है कि वॉर और लेट में, कि वॉर में हम दोनों को रिपीट कर दें तो कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन लेट में रिपीट करेंगे तो वो एरर देगा कि आपने ये वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। तो हमारा थर्ड वेरिएबल है कांस्टेंट, उसको मैंने सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं मैसेज प्रिंट हो रहा है। लेकिन अब मैं इसी की दोबारा एक और कॉपी बनाऊंगा तो मुझे ये फिर से डिक्लेयर वाला एरर देगा कि आपने नुमान वेरिएबल हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो ये फ़र्क है हमारे तीनों वेरिएबल में। वॉर में आप डबल वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन लेट में आप एक ही वेरिएबल को एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो चलें आप अपने HTML पेज की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक इनपुट, और इस बार इनपुट से वैल्यू लेंगे जो कि हमने वेरिएबल को हार्ड कोडेड वैल्यू दी थी, बट अब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे जो कि इनपुट में से लेंगे और अपनी वैल्यू देंगे अपने वेरिएबल को। ठीक है, तो मैंने एक इनपुट बनाया, उसका नाम रख दिया मैंने फुल नेम, एक ID रखा, उसका प्लेस होल्डर रख दिया एंटर फुल नेम। आपको वेरिएबल के में से वैल्यू चाहिए, इनपुट में से वैल्यू चाहिए, तो आपको एक आईडी रखना पड़ता है। आईडी का कुछ भी नाम रखे, अभी मैंने ये रखा, और उसके साथ एक बनाया बटन, और बटन का नाम कुछ भी रख दे फिलहाल। अभी के लिए मैं बटन का नाम रखूंगा रन। ओके, तो यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं हमारे पास एक इनपुट है और एक बटन है, उसका नाम मैंने रखा रन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे पास ऑटो कंप्लीट, मैंने इसको ऑफ करना है। मैं जाके लिखता हूँ इनपुट के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑफ, कि जो भी रिफ्रेश करने पे मुझे जो भी मैंने इनपुट में वैल्यू लिखी है वो मुझे प्रीवियस वैल्यू डिस्प्ले ना करे, इसलिए मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। इसलिए मैंने ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आके मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल वॉर, उसका नाम रख दिया मैंने नेम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, डॉक्यूमेंट में से जो एलिमेंट के ID हमने रखा था वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। इस ID के अंदर इस इनपुट से जो वैल्यू है उसको गेट करो। वैल्यू कैसे गेट होगी? इस ID बेस पर।
तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट वैल्यूज, उसकी वैल्यू गेट की और उसको मैं प्रिंट करूंगा अपने ब्राउज़र के अंदर। उससे पहले मैं एचटीएमएल वाले पेज के अंदर आके बटन के अंदर ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो मीन्स के ऑन क्लिक, मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हैं, अभी मैंने नाम रखा गेट रन। ठीक है, तो मैंने लिखा फंक्शन और वही नाम यहाँ पे जो बटन के अंदर लगाया था फंक्शन के अंदर आके अब मैं अपने वेरिएबल को कट करके अपने फंक्शन के अंदर ले आऊंगा वेरिएबल को। और उसके बाद मैं कहूँगा कि जो हमारा अलर्ट है, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है उसको अलर्ट में डिस्प्ले करो। सेव करते हैं। अभी के लिए मैंने रिफ्रेश किया और अपने इनपुट्स के अंदर मैं लिखता हूँ कुछ भी। मैं लिख देता हूँ नुमान। और जैसे मैंने रन वाला बटन दबाया तो आप देख रहे हैं अलर्ट के अंदर वो वैल्यू आ गई जो कि हमने वेरिएबल में स्टोर की थी। तो आपने देखा कि अब की बार हमने यूज़र से इनपुट ली और वेरिएबल में स्टोर की और उसको अलर्ट में प्रिंट किया। तो पहले क्या हो रहा था कि हम वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू दे रहे थे हार्ड कोडेड। अब यूज़र से इनपुट ले रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर इस तरीके से वैल्यूज़ को स्टोर किया जाता है और वेरिएबल को इस तरह के तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अलर्ट में वैल्यू ना दिखाऊँ। मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक लेबल, ताकि जैसे ही मैं रन वाला बटन प्रेस करूँ तो मुझे H1 के अंदर वो मैं जो मेरी वैल्यू की मैसेज है वो फ्रंट पे ही मुझे पेज पर ही डिस्प्ले हो जाए। रन वाला बटन प्रेस करते ही फ़ौरन डिस्प्ले हो जाए। मैंने यहाँ इसका आईडी रखा, नाम आईडी रखा पी नेम, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर जावास्क्रिप्ट के अंदर आकर मैंने अलर्ट को किया ऑफ, बंद किया, कमेंट किया। और यहाँ पे मैंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी है, अब की बार कौन सा वाला आईडी जो मैंने रखा था पी नेम, वो वाले आईडी को यूज़ करो। और उसके इनर एचटीएमएल के अंदर, क्योंकि मुझे उसके एचटीएमएल में वैल्यू डालनी है, इनर एचटीएमएल में कौन सी वैल्यू पास करो जो मेरे वेरिएबल में स्टोर हो रही है नेम नाम के। सेव करके जब मैं रिफ्रेश करूँगा अब की बार, तो आप देखेंगे कि जो मैं यहाँ पे इनपुट में वैल्यू लिख रहा हूँ और मैंने लिखा नुमान अली टेक्निकल, जैसे ही मैं रन वाला बटन दबाऊंगा तो आपके सामने हमारे डिस्प्ले पर वैल्यू आ गई है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने रन वाला बटन प्रेस किया है इसका जो कलर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है, इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी बड़ा आसानी के साथ जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर आते हैं और आकर मैं यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाऊंगा सेकंड वाले की। और इसकी कॉपी बनाने के साथ मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल खत्म किया और मैंने यूज़ किया स्टाइल। स्टाइल के अंदर मैंने बताया कलर, और कलर कौन सा वाला यूज़ करना है मैं लिख देता हूँ ब्लू वाला कलर यूज़ करना है। तब होगा क्या कि जैसे ही मैं रन वाला बटन दबाऊंगा जो मेरे वेरिएबल के अंदर मैसेज आएगा, वैल्यू आएगी जो इनपुट से जा रही है, उसका कलर भी साथ चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर में आ जाएगा। और मैं यहाँ पे फाइनली रन वाला बटन जैसे ही प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे हम अपनी स्क्रीन पर कि हमारा जो नाम है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।